नहीं और मेरा खुद ऐसे दिल करता था मैं खुद को मार लूं कि मैंने ये अपने साथ क्या किया है। 3 साल से अपने पल्ले से खिला रही थी, अब तक मैं इसको पल्ले से खिला रही। 10 वीक गाड़ी थी और इसने कहा था मेरा 3 मरले का मकान है, ट्रिपल स्टोरी। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं कलमा भर के कहती हूँ, आप जहाँ चाहे मैं वो प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ। मैं सब कुछ आप लोगों को देने के, आप कहें कि मैं कोई कहानी कर रही हूँ, कोई कहानी नहीं है। मरियम नवाज शरीफ से जो कहती है कि मैं पंजाब की माँ हूँ, पंजाब की बेटियों की माँ हूँ, जो दुखी है मैं उनकी माँ हूँ, तो प्लीज मेरी भी फरियाद सुन ले, मुझे भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, मेरी और मेरी बच्ची की जान को खतरा है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं ਤੁਹਾਡਾ अपना बिरा ਤੁਹਾਡਾ खादम आमिर सियार रांझा अल मशहूर असली रनमरी ते अज दा व्लॉग मैं बड़ी एक दुखी दिल ना करदा पिया। साडे मुल्क दा बहुत वड्डा नां, साडे मुल्क दा सरमाया, साडी बड़ी प्यारी बहन अज बड़ी दुखी हाल दे विच ने और बड़ा एक वड्डा नां जिन्ना बड़ियां फिल्मां च काम कीता, ज़ारा नूर साहिबा, ये अज इस नौबत ते अपड़ गई ने कि डिप्रैशन च चलियां गई ने। इन्हां दी 2 साल दी बेटी डिप्रैशन च चली गई है ते इज़ारो कतार गल करदियां रोन लग पैंदियां ने। ते इस सारे वकूए दी वजह इन्हां दा अपना शौहर है जिहड़ा कि एक जल्लाद किस्म दा आदमी है। आओ इन्हां नाल गलबात करने और इन्हां दा हाल हवाल पूछने। जी अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। आपी, मैंने आपकी वीडियो देखी और बड़ा दुख हुआ, तो ये क्या मसला है, कहाँ से ये सारा शुरू हुआ कि आप तो बड़े अरूज पे थी, बड़े फिल्मों में काम कर रही थी, आपका अच्छा नाम था, तो कैसे ये सारे मामला पेश आए, कब शादी की, थोड़ा सा बताएं। मैं 2021 मेरी शादी हुई थी इसके साथ, 2021 में मेरी इसके साथ शादी हुई थी, सॉरी मेरी जिंदगी में आया था ये 2021 में, अभी 25 से 4 साल पहले। तो उसके बाद जो है ना मेरे 1 साल तक इसका रिलेशन रहा इसके साथ, फिर उसके बाद हमने शादी का फैसला कर लिया, मेरी शादी होगी इस बंदे के साथ। इसमें से मेरी एक बेटी है अल्लाह ने मुझे दी, वो इस वक्त उसकी उम्र जो है ना वो 2 साल है। सिर्फ 2 साल? जी बिल्कुल, सिर्फ 2 साल की बच्ची है मेरी। और आपने बताया कि 2 साल की बच्ची अभी डिप्रेशन में है, तो इतना जालिम बाप है कि वो उसको 2 साल की बच्ची पे तरस नहीं आ रहा। बच्ची मेरी बीमार है इस टाइम पे बहुत ज्यादा। वो आपने दिखाई है रिपोर्टें भी, वो डिप्रेशन में है। जी बिल्कुल, बच्ची मेरी बहुत ज्यादा बीमार है, इसी वजह से कि जब इसको लेकर गया था तो उस टाइम पे 2-3 दिन जब उधर रही है तो पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं है, लेकिन टॉर्चर करते रहे। बिल्कुल, मेरे ख्याल से उसको किसी ने मतलब वो मेंटली टॉर्चर किया, जिसकी वजह से ना वो बहुत यानी कि वो जो खामोश है, मतलब कोई इस तरह की हंसने खेलने वाली कोई एक्टिविटीज नहीं है। अच्छा, 2021 में आपकी मुलाकात हुई, किसी फिल्म के सेट पे हुई थी? जी, मेरी फिल्म के सेट पे इससे मुलाकात हुई थी और टिकटॉक पे फिर ये मेरे साथ जो है ना इनके नंबर एक्सचेंज हुए। फिर उसके बाद जो है ना मेरा सिलसिला इनके साथ चल पड़ा, यानी कि फिर मेरी शादी होगी इनके साथ। फिर शादी के बाद जैसे कि शादी किस साल में की? शादी 2002 में। नहीं 2021 में, 2022 में। जी 2022 में, 21 में 1 साल मेरा रिलेशन है, 2022 में मैंने शादी की। 2002 कह रही थी जी, 2022 में जो है ना मेरी इनके साथ शादी हो जाती है। ठीक है, 1 साल जो है ना 2 साल गुजर जाते हैं, तो जाहिर सी बात है मुझे पता चलता है कि इस बंदे की एक और शादी है। तब बेटी पैदा हो गई थी जब आपको पता चला? जी, मैं उस टाइम पे मेरी बच्ची जब पैदा हुई है तो जाहिर सी बात है मुझे वैसे ही बड़ा मसला था। फिर मुझे इसका एक मतलब एक लड़की ने मुझे मैसेज किया कि ये मेरा हस्बैंड है। अच्छा। वो कराची से थी, उसका नाम सहर था। उसको इसने अपनी ना बरहाना वीडियोस भेजी हुई थी, बरहाना मतलब जी वीडियोस भेजी हुई थी उसने मुझे की। उसने कहा ये मेरा शौहर है, इसकी वॉइसेस वगैरह भी उसने मुझे सेंड की व्हाट्सएप पे। वो इस टाइम पे इसने मेरे उससे रिमूव कर दिया था। उसमें मेरा इससे झगड़ा हुआ कि मैं अभी 7 मंथ प्रेग्नेंट हूँ और ये मुझे क्या तुम डिप्रेशन में ला रहे हो, मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा। तो उसके बाद उसने कहा नहीं मेरा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था, ये है बस फोन के जरिए मैंने इसको तसल्ली देने के लिए, ये दुखी थी और मैंने इसे निकाह का कह दिया और ये पक्की हो गई। इस तरह से फिर खैर वो कहानियां करवाई जैसे इंसान करवाता है। फिर वो मैंने बर्दाश्त किया, अपने ऊपर जुल्म, एक किस्म का जुल्म ही था कि मैं प्रेग्नेंट थी और मैंने वो फर्स्ट बर्दाश्त किया। फिर उसके बाद क्या होता है कि कुछ ही अरसे बाद पता चलता है कि ये बंदा ना बिल्कुल मतलब ना बैठा हुआ है स्टिल और इसके पास कोई कमाने का जरिया नहीं है। अच्छा, एक तो आपको पता चल गया कि कराची में शादी है, उसके अलावा भी शादी थी? जी बिल्कुल। फिर उसके जब मेरी बेटी 1 साल की होती है तो मुझे पता चलता है कि ये एक और शादी में मुब्तला है। ठीक है, अब वो शादी कहाँ है, वो इसने यूके में की होती है। वो मुझे कैसे पता चलता है कि जब मैं अपने साथ इसकी पिक्चर लगाती हूँ टिकटॉक पे तो वो फिर मुझे मैसेज आता है टिकटॉक पे कि ये आपका क्या लगता है। मैंने कहा जी ऑब्वियसली ये मेरा हस्बैंड है। तो उसके बाद जब हस्बैंड का वो कहती नहीं आपका हस्बैंड ही है, तो मेरी बहन के साथ इसकी शादी हुई है यूके में और मेरी बहन जो हफ्जा शकील है ये उसके निकाह में है।
तो 2 साल पहले इसने मेरी सिस्टर से निकाह किया। मैंने कहा 2 साल पहले, मतलब 2 साल पहले तो मैं इसकी लाइफ में थी, इसने मेरे साथ हुई थी, मतलब इसका मतलब ये साथ लेके चल रहा था। और 2 साल से ये स्टिल घर पे बैठा हुआ है, कोई काम भी नहीं कर रहा है। तो मतलब ना कोई बाहर अंदर जाता है कि मैं मुझे पता हो, तो वो कहती है नहीं नहीं। आप अपने पल्ले से खिला रही थी उसे? जी बिल्कुल, मैं तकरीबन इसको 3 साल से अपने पल्ले से खिला रही थी। अब तक मैं इसको पल्ले से खिला रही थी, आज के दिन तक। ये जो घर है जिसमें हम बैठे हुए हैं, ये आपका है या आपके शौहर का? जी ये किसी का घर भी नहीं है, ये रेंट का घर है जिसका मैं रेंट पे कर रही थी बस। और वो जो इज्जतमंद आदमी है वो आपके साथ इसी घर में रहता था? जी बिल्कुल, इसी घर में रहता था, कोई काम नहीं करता था। मेरे जो नीचे वाले हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, ऑनर से, कि ये कोई काम नहीं करता था, कुछ नहीं, ये स्टिल सिर्फ घर में बैठ के खाता था। तो जब आपकी उनके साथ हो गया, सेटिंग हुई, यानी कि गर्लफ्रेंड आप बनी, वो आपके बॉयफ्रेंड बने, तो तब आपने उनका कोई लाइफस्टाइल, कोई अच्छी चीजें देखी होंगी? एक लड़की किसी चीज पे ही फिदा होती है ना। जी बिल्कुल, इसके पास उस टाइम पे होंडा सिविक गाड़ी थी और इसने कहा था मेरा 3 मरले का मकान है, ट्रिपल स्टोरी। अच्छा। ठीक है, वो मेरे हिस्से में। सिविक किराए तो नहीं थी? जी, वो बाद में पता चला था ना कि रेंट की, कहाँ से गाड़ियां बुक करता था। फिर जो औरत वो यूके से आती थी, उसके लिए ये लाहौर होटल में 15-15 दिन के लिए रूम बुक करता था। फिर उसके बाद जब मुझे पता चलता तो आप खुद सोचे कि एक औरत पे क्या गुजरती। मैं ज़हनी तौर पे ना टेंशन में, और मेरा खुद ऐसे दिल करता था मैं खुद को मार लूं कि मैंने ये अपने साथ क्या किया। एक मतलब मेरे बच्चे की टेंशन मुझे इतना में होता था कि ये इंसान मतलब इस तरह औरतों को, तब मुझे जाके पता चला कि ये बंदा जो है वो ऐसी औरतों को ट्रैप करता है जो कि कमाने वाली होती हैं। वो बूढ़ी हैं, जवान, इनसे उसको कोई लेना देना नहीं होता। अपने से बड़ी एज की औरतों को ये फंसाता था सिर्फ उसको खाने के लिए। फिर जब मुझे पता चलता है, मैं लाहौर होटल में इसकी, मैं इधर वॉइसेस उसकी सुना सकती हूँ, आप कहें तो इजाजत दें, मैं सारी वॉइसेस आपको इधर सुना दूंगी। ये कैसे होटल में रूम बुक करता है, कैसे उसको 15 दिन के लिए रूम बुक करता है, कैसे यानी कि उसको गाड़ी बुक करता है, कैसे उसको उसके साथ घूमता फिरता है, ये सारी चीजें मैं आपको ऑन रिकॉर्ड इधर सुना सकती हूँ जी। उसके बाद क्या होता है कि इसके जो यानी कि घर वाले हैं उनको याद आ जाता है कि इसको भी याद आ जाता है कि मेरा घर भी है। 4 साल तक इसका कोई ताल्लुक नहीं होता अपने घर वालों से, फिर याद आ जाता है इसको कि मेरा घर भी है। ठीक है, फिर ये कहता है कि मैं, मेरे घर वाले जो है ना प्रेशर डाल रहे हैं मुझको, मैं, मेरी बीवी घर में बैठी हुई थी, मैं लड़ाई झगड़ा करके मैके में, तो मैंने उसको लेकर आना है। अच्छा, एक कराची में बीवी, एक यूके में बीवी, तीसरी आप बीवी और चौथी खानदान में बीवी। चौथी खानदान में बीवी। और खट्टू काम कोई नहीं करता। काम उसका यही था, औरतों को फंसा लिया और उनसे खाना। ये 100% रमजान शरीफ का महीना, मैं कसम खा के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं कलमा भर के कहती हूँ, आप जहाँ चाहे मैं वो प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ। मैं सब कुछ आप लोगों को देने के, आप कहें कि मैं कोई कहानी गढ़ रही हूँ, कोई कहानी नहीं है। मुझे सब कुछ आप लोगों को देने के, आप कहें कि मैं कोई कहानी गढ़ रही हूँ, कोई कहानी नहीं है। मुझे पकड़ ले, मैं सब कुछ, आप सारे प्रूफ आपको देने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास मौजूद है। फिर उसके बाद क्या होता है कि मेरी यानी कि लड़ाई झगड़े होते हैं काफी, ये मुझे मारपीट करता है। जब मैं, जाहिर सी बात है, उनसे फोन नंबर उनके ले लेती हूँ, उनसे बात करती हूँ कि ये बंदा फ्रॉडी है, मेरे साथ भी शादी करके ये कोई काम नहीं करता है, ये सिर्फ मुझे खा रहा है। ठीक है, मेरी बच्ची है, एक और बच्ची है इसकी, तो इस तरह ये शादीशुदा है, ये मतलब सिंगल नहीं है। लोगों को ये बताता था औरतों को कि मैं सिंगल हूँ। उसमें मेरी ये लड़ाई झगड़े होती हैं, उस पर ये मुझे बेसाख्ता मारता है ये मुझे ना उन बातों के ऊपर। और उसके बाद क्या होता है कि मैं एक दिन, ये ऐसा होता है कि इसकी वाइफ जो है ना वो लेकर आ जाते हैं, और फिर ये मुझे कहते हैं कि जो मेरी वाइफ है ना वो वो मेरे घर वाले कहते हैं कि 2 दिन तुम उधर हो, 2 दिन इधर हो। मैंने कहा ठीक है आप रहो उधर, लेकिन मुझे ये बताओ, मैं, आप बच्ची को देखते हो रात को, तो मैं अपने जॉब वगैरह करती हूँ या कोई काम करती हूँ, अगर आप 2 दिन उधर रहेंगे तो मेरा घर का चलकर कैसे चलेगा बताओ? या तो आपके घर वाले फिर मुझे भी कोई सेफ्टी दे, मुझे भी पास बुला ले। अगर मैं भी एक बच्ची की माँ हूँ, मेरी बच्ची तो फिर 2 साल की है, और वो जो है आपकी बच्ची 15 साल की है, वो तो समझदार है, तो मुझे आप लोगों को ज्यादा जरूरत है आपकी। बेशक आप जाएं, लेकिन मुझे बता दें, मैं क्या करूं? तो उसमें ना इनके ना आपस में प्रोपोगंडे शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या करता है कि इसको ज्यादा जो डर होता है वो इस चीज का होता है कि जो मेरे हक में जो लिखा हुआ था ना, ये उसको कहता है किसी तरीके से ये चीजें खत्म हो जाए, रिमूव हो जाए। इसलिए इसके लिए ये कमाता भी नहीं, और मुझे तंग भी बहुत ज्यादा करता था। ये खुद ही मुझसे खुला ले और साइड मुझे हक महर देना ना, और मुझे हक महर देना, इसलिए ये मुझे मारता पीटता था। शराब पी पी के ये मुझे मारता था। इतना घटिया इंसान था ना कि मैं सोच होगी, लेकिन मैं इसके साथ इसलिए गुजारा कर रही थी, इसको घर पे बिठा के खिला रही थी कि कहते हैं ना वो शोबिस की औरतें ऐसी होती है, ऐसी होती है। लेकिन मैं अल्लाह कहती हूँ, जब से मेरी इस बंदे के साथ शादी हुई, मैंने
टोटल शोबिस को खैर बात कह दिया था, और मैं 4 दीवारी में घर में रह के कमा रही थी और इसको भी पाल रही थी और अपनी बच्ची को भी पाल रही थी, जो कि इसकी जिम्मेदारी थी। इसकी वेरिफिकेशन करवा के देख लेंगे, किसी जगह पता काम करता हो या किसी जगह ये आपको नजर आ जाए कि इसके अकाउंट से कोई पैसे ट्रांसफर हुए हो तो मैं आपकी कसूरवार हूँ, ठीक है। फिर ये क्या करते हैं कि मेरी साजिश करके मेरी बच्ची को ले जाते हैं, मुझे मारपीट करता है, साजिश करके बच्ची को ले लेता है। उसे लड़ाई झगड़े में मैं इसका फोन रख लेती हूँ, ठीक है। जब मैं इसका मोबाइल रखती हूँ तो ये चला जाता है उठा के, 2-3 दिन तक 4 दिन तक इसका कुछ पता नहीं चलता मेरी बच्ची कहाँ है कहाँ नहीं है। मैं इनके घर वालों को फोन करती हूँ, इनके भाई को फोन करती हूँ कि खुदारा मेरी बच्ची का बता दो, मेरी बच्ची किधर है। मैं अच्छा एक दिन गुजर जाता है तो मोबाइल जो मैंने इससे छीना हुआ था ना, उसकी मैं ना ऐसे छानबीन शुरू कर देती हूँ। उस मोबाइल की जब मैं छानबीन करती हूँ तो आप यकीन करेंगे कि मेरे मतलब मैं थर-थर कांपना शुरू हो जाती हूँ कि ऐसी ऐसी रिकॉर्डिंग है। आप अपने प्रोग्राम में चलाइएगा, आपको पता चल जाएगा। तवीज धागे ये मेरे ऊपर करवा रहे होते हैं, स्लो पॉइजन ये मुझे दे रहे होते हैं, मुझसे कैसे जान छुड़ाई वकीलों से मशवरे ये कर रहे होते हैं। इवन के यहाँ तक मुझे जब ज्यादा मेरे दिल को जिस वाइस पे ठेस पहुंची वो ये थी कि इसने कहा किसी तरीके से बच्ची से भी जान छूट जाए और इससे भी जान छूट जाए। और इसके भाई ने कहा कि इसकी बीवी ने कहा कि अगर तुम बच्ची को घर में लाओगे ना तो मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी, मेरे पास वो भी वाइफ मौजूद है। और ये उसको कह रहे हैं कि तुम फिक्र ना करो, तुम अपना ख्याल रखो, मैं बच्ची की कोई एक मतलब मुझे थोड़ा सा टाइम दो, बस जल्दी मेरी जान छूटने वाली है। जितना मैंने लूटना था वो लूट लिया, अब मैं वापस आने वाला हूँ, बस थोड़ा सा वेट कर लो। फिर इसका भाई कहता वो कहती है कि जब जाओ ना तो बच्ची को साथ लेके जाओ। तो अब इसमें मैं क्या करूं, मैं बच्ची घर लेकर आता हूँ तो शगुफ्ता नाराज होती है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो फिर माँ बाप के घर चली जाएगी। वो पहली बीवी है जी, वो नाराज होती है तो वो घर चली जाएगी। तो इसका भाई बगैरत भाई वो ये कहता है तुम ऐसे करो कि बच्ची ले आओ, मैं बाहर दुकान पे लेके 3-4 घंटे के लिए बच्ची को बैठ जाऊंगा, तुम घर जाके मियां अपनी बीवी को बच्ची को मिलके वापस आ जाना, फिर बच्ची को वापस ले जाना, इसको पता भी नहीं चलेगा। तो आप एंड पे वजीर अल्लाह जो हमारी है मरियम नवाज, वो बड़ा फनकारों के हक में आजकल अच्छा काम कर रही हैं। उन्होंने रिसेंटली लक्की डियर को भी चेक दिया। बड़ी खुशकिस्मती है कि किसी जीते जागते आर्टिस्ट को पहली दफ़ा चेक मिला। अल्लाह करे आपका मसला भी वो सुन लें। तो आप उनके आगे क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे, आपको किस तरह का इंसाफ चाहिए? मैं वज़ीर मरियम नवाज शरीफ से जो कहती है कि मैं पंजाब की माँ हूँ, पंजाब की बेटियों की माँ हूँ, जो दुखी है मैं उनकी माँ हूँ, तो प्लीज मेरी भी फरियाद सुन ले, मुझे भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मेरी और मेरी बच्ची की जान को खतरा है। मैंने अपनी बच्ची को किसी और जगह पे सेफ छोड़ा हुआ है। प्लीज मेरी दाद रसी करें आप लोग, मेरी आवाज बने, मुझे इन लोगों से मेरा हक दिलाए या खुद मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। तो मेरा मरियम बीबी नो यही पैगाम है कि खुदारा ये साड़ी भैन तुहाडे कोल ना तो कोई चैक मंगदी पई है, ना कोई पैसे मंगदी पई है, सिर्फ इंसाफ चाहती है कि जो दरिंदा सिफ्त आदमी है आमर अब्बासी, वो एक दरिंदा है, उन्हें किन्नियां बेटियां की जिंदगी खराब की है, शादी करता है, पैसे बटोरता है तो फिर वो तलाक दे देता है और ज़हनी टॉर्चर करता है। और जालम और जलाद आदमी है कि उन्हें 2 साल की बच्ची भी जी अपनी ही बेटी है उन्होंने डिप्रैशन का शिकार करता है। तो खुदारा हाथ जोड़ के बीबी मरियम तुहानू अपील है, तुसीं फनकारां दे बारे हमेशा अच्छा सोचा, साड़ी इस बहन की दाद रसी करो, इनकी जान नू तहफ़्फ़ुज़ दिओ। अगर कोई फनकार मर जाए तो ओदी कबर ते फुल पा के आन तो बेहतर है कि तुहाडा कोई एक वजीर आवे ते कबर ते फुल्लां दी चादर चढ़ावे। जिउंदियां नूं कोई तहफ़्फ़ुज़ दे दिओ, तुहाडी मेहरबानी है। तुसीं पूरे पंजाब दी माँ हो, पूरे पंजाब दी बेटी हो, ते साडी इस भैन नूं इंसाफ दिओ और जल्दी तो जल्दी दिओ। ये बहुत ज़्यादा डिप्रैशन च ने, एनजाइटी च ने, और अल्लाह ना करे कि इन्हां नाल कोई खुदा ना खास्ता आमी नीवी होगी ते बाद चों असी तो इंज वीडियो ही करांगे, लेकिन वो जी मासूम बच्ची है 2 साल की वो रुल जाएगी। खुदारा उस दरिंदा सिफ्त आदमी नूं फड़ो और उन्होंने सख्त तो सख्त सजा दिओ। और जी मेरी बहन ने गल की कि शोबिज़ दी औरतां बुरियां होंदियां नहीं है, शोबिज़ दी औरतां बहुत अच्छियां भी होंदियां ने। मेरी अपनी बीवी शोबिज़ तो है और मेरी शादी नूं 15 साल हो गए ने। मेरी बहन है आफरीन खान, उनकी शादी नूं 13-14 साल हो गए ने। और उस तो अलावा होर 2-3 भैणां बड़ियां मशहूर एक्टरां ने, उन्होंने भी शादियां वावा चेर तो चलदियां पईयां ने। उन्हें शायद ना दस्या होवे वैसे शादीशुदा। तो स्टेज दी औरतां या फिल्म इंडस्ट्री दी औरतां बिल्कुल बुरियां नहीं होंदियां। जदों भी बगैरती करता है वो बंदा करता है। औरत वफादार होंदी है, लॉयल होंदी है। ते अल्लाह मेरी इस बहन नूं सबर देवे और बीबी मरियम तुहानू फिर दरख्वास्त दे कि साडी इस बहन नूं इंसाफ दिओ। अल्लाह आपका हामी व नासिर।